अस्सलाम वालेकुम 7 RY से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 23 सितंबर 2025। तो नाज़रीन, आज स्पेशल न्यूज़ में ऐसा है कि खैबर की वादी तीरा के सिलसिले में मैं आपको बता रही हूँ कि जो खैबर की वादी तीरा है उसमें दहशत गर्दों के ठिकानों पर पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी के दौरान कई अहम मुकामी आबादी पर भी बम गिरे हैं और जो कि मुकामी शहरियों, जो कि वहाँ के रहने वाले शहरी हैं, उनके 5 मकामात नाज़रीन तबाह हो गए हैं। अब इतलात के मुताबिक नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मिल जो अभी तक मलबे से अभी तक उनकी लाशें भी निकाली जा चुकी हैं और शहीद होने वालों में नाज़रीन ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। अब ये पेशावर के सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि वो कह रहे थे कि खारजी हैं, इनके ऊपर हम हमला कर रहे हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तानी ही निकले, खारजी नहीं, बल्कि वो पाकिस्तानी हैं जो कि शहीद हुए हैं और उनके घर बार भी तबाह हुए हैं, जो कि इसमें 6-6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं। फिर उसके बाद दूध पीते बच्चे भी हैं, फिर उसके बाद नाज़रीन कुछ की उम्र 1-2 साल भी है। इस तरह की उनकी मुख्तलिफ एजेस हैं और ख़वातीन भी शामिल हैं। और करना इन लोगों ने खारजियों को था और कर दिया अपने ही मुल्क के लोगों को नाज़रीन। तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें बड़ी शर्म की बात है कि अपने ही मुल्क के लोगों ने, अपने ही मुल्क के तैयारों ने उनके ऊपर हमला कर डाला। क्या इतने ये बेहोश थे? ये अपनी होश में नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं? और कोई पूछने वाला नहीं है नाज़रीन। और वो बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया गया, उनके घर तबाह हो गए नाज़रीन। छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं नाज़रीन, उसमें वो भी शहीद हो गए। फिर उसके मुताबिक और बहुत सारी नाज़रीन इमारतें जो हैं उसमें वो भी तबाह हुई हैं। तो नाज़रीन, ये इनको थोड़ा सा ख्याल से और सोच के करना चाहिए था। इन्होंने तो बयान दे दिया कि जी खारजियों को हमने मारा है, लेकिन वो खारजी नहीं, वो तंदरूनी ही अपने ही कंट्री के लोग थे। और खैबर तीरा में जो कि इनको हिलाक किया गया है और इनके ऊपर बॉम्बिंग की गई, इनके घर तबाह किए गए हैं। और ये किस कदर ज्यादती कि आप छोटे छोटे से बच्चे जो हैं लोगों के, वो 6 महीने का बच्चा भी एक कहते हैं कि उसमें वो भी शहीद हुआ है। और क्या बिल्कुल ही इन लोगों ने क्या अपने होश हवास खत्म किए हुए थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई वहां पर हुकूमत का बेसिकली तो बंदा ही नहीं, सारे अपनी अपनी सीटों के चक्रों में बाहर फिर रहे हैं और बाहर मुहायदे कर रहे हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि वो अपनी कंट्री का फिक्र नहीं है और सऊदी अरब का ज्यादा फिक्र पड़ा हुआ है नाज़रीन इन लोगों को। पहले अपना तो मुल्क संभाल लें, अपने मुल्क के लोगों को तो संभाल लें, बाकी जो दुनिया नाज़रीन अब वो देखें वो किस कदर अभी तक वो सैलाब और पानी में तैर रही है। उनके पास कोई घर बार नहीं और ऊपर से नाज़रीन कुछ अरसे बाद सर्दियों का मौसम भी शुरू होने वाला है और उन लोग के पास तो कोई कपड़े भी नहीं, खाने पीने को भी नहीं, वो तो सड़कों पर और इस तरह बैठे हुए हैं, फुटपाथों पर बैठे हुए हैं। और दूसरे मुल्कों से मुहायदे करें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अपने मुल्क के तो लोगों की पहले हिफाजत कर लो, वो उनको ख्याल कोई नहीं है। और दूसरी बात आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको फिर बीमारी पड़ गई है, यही खबर आई है। और वो इस सिलसिले में जो है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में गए हुए हैं और जिनेवा में कोई पाकिस्तानी एक दो आदमी भी थे जो कि उनके रूम में चले गए। HUG हॉस्पिटल है वहाँ पर, कोई फ्लोर नंबर 9 में, और यूनिट है उनका AL, जो कि एक पाकिस्तानी वहां पर गया तो उसे पता चला। फिर रूम नंबर है जी 663 कमरा, और उस वक्त अब इस वक्त वो वहां पर कहा जा रहा है कि वो मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, ये वहां पर भी अपने इलाज के लिए जो गए हैं वो पाकिस्तानी खजाने के खर्चे के ऊपर ही गए। इन लोगों का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि इन लोगों के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ और ही किस्म के लगे हुए हैं नाज़रीन, वो बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है। इनका सिर्फ जो है ट्रीटमेंट वो बाहर की कंट्रीज में होता है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि सारा जो खर्चा है वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसों से जाता है। और फिर ये कहते हैं कि जी हम बड़े सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ ना। फिर आप उसके बाद वो वहां से भी जा चुके हैं, ये पता चला है कि, लेकिन साथ ये भी कुछ खबरें आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो बीमार है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर से भागते फिर रहे हैं। और जनरल आसिम मुनीर इनके पीछे पीछे आजकल भाग रहे हैं और वो सुना है कि वो भी जिनेवा जा रहे हैं ताकि वो इमरान से नवाज शरीफ से अपनी एक्सटेंशन की बात करें और वो शायद कुछ हो जाए। तो अब इस सिलसिले में नाज़रीन उनको नवाज शरीफ का ये भी एक खबर है, अब पता नहीं कि सच है कि झूठ है, लेकिन जो न्यूज़ आई है मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हार्ट के पहले भी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अब इनके जो हार्ट से कोई
جو مین نالی ہے وہ دماغ تک جاتی ہے. پتہ نہیں ان کا تو دماغ ہے ہی نہیں ہے شاید میرے خیال سے، اور کیونکہ یہ پڑھے لکھے اگر دماغ ہوتا تو پڑھ لکھ لیتے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ شرنک ہو گئی ہیں. ناظرین انہوں نے پائے اتنے کھائے ہیں کہ وہ نالیاں بھی اب کیا کریں، وینس کیا کریں. ان کو چاہیے مزید اور پائے کھائیں. کوئی پاکستان کا بکرا نہیں جس کا انہوں نے پایا نہ کھایا ہوا ہو. تو اگر اب وہ شرنک بھی ہو گئی ہیں تو ڈزنٹ میٹر، اتنی ایج گزار لی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ دنیا سے جانا ہی جانا تو ہم سب نے ہیں ناظرین. تو جاتے جاتے کم از کم جو پاکستان کا اتنا پیسہ کھایا ہے، پاکستان کا خزانہ لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ لوگ، تو کم از کم جاتے جاتے وہ تو دے جائیں نواز شریف صاحب. اپنے جتنا کھانا پینا تھا کھا لیا، لیکن باقی پیسہ تو پاکستان کی امانت ہے، اس کو دے جائیں. تو یہ صورتحال ہے وہاں پر ناظرین. پھر اس کے بعد جو ابھی شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی امریکہ آ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی اور سیٹ جو ہے وہ ٹرمپ سے بھی مل کر اپنی سیٹ اور پکی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. تو جیسے ہی جو فردر اور نیوز آئیں گی میں آپ کو ضرور اسپیشل نیوز میں بھی بتاؤں گی. تھینک یو ویری مچ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.